उसने धनुष उठाया और भूरे भालू पर निशाना लगाया, लेकिन धनुष टूट गया। भालू ने उसे देख लिया और उसकी तरफ झपट पड़ा। वो चट्टान के पीछे छुप गई ताकि धनुष ठीक कर सके। भालू ने अपनी सूंघने की ताकत से उसकी जगह पता कर ली और पहाड़ी से घूमकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका शिकारी कुत्ता पहाड़ी से नीचे दौड़ा और भालू को दूसरी तरफ भटकाने लगा। उसने धनुष और तीर ठीक किया और फिर से हमला किया। पेड़ पर पैर जमाकर जमीन पर कूद पड़ी। उसने तीर कमान खींचकर इंतजार किया। कुत्ता लौट आया, लेकिन उसे वहीं छोड़कर पीछे भाग गया। वो भी उसके पीछे चली गई। भालू तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो पानी में कूद गई, डूबकर झाड़ियों में छुप गई। भालू ने जोर जोर से झाड़ियों को पटकना शुरू किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। वो सांस रोककर चुप रही और भालू ने हमला करना बंद कर दिया। जब वो देखने के लिए उठी तो देखा भालू किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा है। वो सहम कर पीछे हट गई। वो चीज भालू को ऐसे पटक रही थी जैसे कोई पिल्ला हो। वो हैरानी से देखती रह गई। भालू आखिरी बार उस पर झपटा, लेकिन एक ही मुक्के में बेहोश होकर उसके पास गिर पड़ा। उसने देखा कि भालू को घसीट कर ले जाया जा रहा है और वो फौरन फिर पानी में कूद गई। वो झरने की तरफ तैरने लगी, लेकिन वो अनजान जीव पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। तेज बहाव की मदद से वो किसी तरह बच निकली। किनारे पर चढ़ने के बाद उसने अपने कबीले वालों को ढूंढ लिया। उसने उन्हें खतरे की चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी पेड़ पर बैठा वही अनजान जीव अब उनके ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। एक आदमी ने कुछ अजीब सा महसूस किया। तभी उस पर इंफ्रारेड से निशाना साध लिया गया। वो मुड़ी और भागी, जंगल पार करके मैदान की तरफ दौड़ी। पीछे से वो अनजान जीव तेजी से पास आ रहा था। वो दूसरे जंगल में भागी, लेकिन गलती से एक जाल पर पैर रख दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जीव जाल की चेन पकड़कर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी उसे आवाज सुनाई दी। उसने चेन छोड़ दी और गायब हो गया। वो मुड़ी तो देखा कुछ शिकारी बंदूक लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो मुश्किल से मौत से बची थी।